नमस्कार किसान साथियों, मैं विकास दुबे एक बार फिर से अपने कृषि दर्शन 1 चैनल पर मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मैं आपको बारी बारी से समय समय पर आपको विभिन्न जानकारी देता रहता हूं फसलों की, जिससे किसानों को थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो, वो अन्य चीज़ों में ना फंसें, वो एक्सपेरिमेंट में ना फंसें। जो चीज़ें मार्केट में अथेंटिक हैं उनको यूज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ करें। तो आज मैं जानकारी के बढ़ते क्रम में मैं आज आपको सरसों के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा कि आप मार्केट से कौन कौन सी वैरायटी लें, जो टॉप वैरायटीज़ हैं। मैं टॉप 3 वैरायटीज़ आपको बताऊंगा कि मार्केट से वैरायटी लाएँ जिनका ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन है, ज़्यादा से ज़्यादा तेल परसेंटेज है। और मैं आपको ये बताऊंगा कि आप कौन कौन सी खाद करें, बिजाई के समय कौन कौन सी खाद यूज़ करें कि जिससे जड़ों का विकास और प्लांट का अच्छा विकास हो, जिससे उनमें आपका सरसों ज़्यादा है। बात करते हैं कि समय से बुआई कब कब करें, कि आप पता चला शुरू में ही लेट कर दिए तो जिससे आपका हर चीज़ इफ़ेक्ट होता है, आपका पैदावार इफ़ेक्ट होता है, उसमें बहुत सारे कीड़े मकोड़े आने लगते हैं। तो किसान साथियों, मैं शुरू करता हूँ अपने आज इस टॉपिक को कि सरसों में कह लें। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि किसान साथियों, जब सरसों की बिजाई होती है वो अक्टूबर माह पे जो अगेती सरसों की बुआई होती है अक्टूबर में, 5 अक्टूबर से लगभग 20 अक्टूबर तक सबसे उचित समय होता है। अगर 5 से 20 अक्टूबर, मैं इसलिए बोल रहा हूँ 5 से 20 अक्टूबर अगर आप बुआई कर देते हैं तो जब टेम्परेचर डाउन होता है तो उसमें माहू लगने के चांसेस होते हैं। जब आपके सिल्कुआ बनने लगता है, सिल्कुआ वो होता है जिसमें आपका सरसों अंदर होता है, जिसमें सरसों के दाने बनते हैं, उसको सिल्कुआ बोलते हैं। जब वो बनने लगता है तो उस समय माहू का अटैक हो जाता है और वो जानते हैं कि आपका शोषक होता है, ख़त्म कर देता है आपका सरसों, बहुत लॉस कर देता है प्रोडक्शन में। तो मैं आपको किसान साथी बताऊंगा, मैं सबसे जो प्रेफर टाइम आपको बताता हूँ, सबसे अच्छा टाइम है सरसों बिजाई का, वो 5 अक्टूबर से 20 अक्टूबर। बात करते हैं किसान साथियों सुखाई के बाद, आप जो है 20 मिनट सुखाई के बाद आप उसको प्रॉपर बुआई। अब खेत की तैयारी कैसे करें, सबसे जो ज़रूरी बात होती है वो खेत की तैयारी कैसे करते हैं। किसान साथियों, खेत की तैयारी में आप कम से कम 3 से 4 जुताई अच्छी करें, गहरी जुताई के साथ खेत की जुताई करें। और हो सके तो गोबर की खाद अगर अवेलेबल हो तो गोबर की खाद डालें 1-2 टाली आप पर बीघे के हिसाब से। नहीं तो आप जो रासायनिक खाद हैं मैं उनकी बात करता हूँ कि आप किसान साथियों डीएपी ना हो तो अगर डीएपी से ट्रीट कर रहे हैं तो बेसल डोज कम कर दीजिए। साथ में आप जो है उसमें एसएसपी आप यूज़ करें, सिंगल सुपर फास्फेट डालें। और सिंगल सुपर फास्फेट की मात्रा 50 से 60 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लें। और साथ में सल्फ़र की मात्रा, क्योंकि सल्फ़र बहुत ज़रूरी होता है, ऑयल परसेंटेज आपका बढ़ा देता है और जो शुरू में रॉट डिजीज़ आती है इसमें उसको भी रोकता है, तो इसलिए आप सल्फ़र अवश्य डालें। सल्फ़र डालेंगे तो आप में जो सरसों होगी उसमें ऑयल परसेंटेज आपका ज़्यादा होगा। तो ध्यान रखें, जब भी आप बिजाई कर रहे हो तो उसमें सल्फ़र ज़रूर डालें। बात करते हैं किसान साथियों रासायनिक खादों के इसी सिलसिले में, आप पोटास का ज़रूर से ज़रूर यूज़ करें। पोटास क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब हमारी क्रॉप स्ट्रेस में जाती है, स्ट्रेस मीन्स ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है या टेम्परेचर डाउन हो जाता है, या सूर्य के प्रकाश में जो भोजन का मोबिलाइजेशन होता है, एनर्जी का जो ट्रांसफ़र होता है इधर से उधर, वो आपका पोटास करता है। इसलिए पोटास डालना बहुत ज़रूरी है हेल्दी प्लांट के लिए। अगर हेल्दी प्लांट होगा किसान साथियों तभी आपका जाके प्रोडक्शन अच्छा है। तो आप कम से कम 20 से 25 किलोग्राम पोटास पर एकड़ के हिसाब से आप, मैं सजेस्ट कर रहा हूँ आप इतना डालें और समय से बिजाई करें। पहली जीत तो आपकी इसी से हो जाती है, समय से बिजाई करें। और बिजाई करते वक्त आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि प्रॉपर नमी आपके खेत में है। अब आप देखिए इस खेत में सिंपल कुछ नहीं डाला गया, अभी जितनी चीज़ें मैंने बोली है उतना ही डाला गया है। सीड ट्रीटेड था डीएपी से। बात करते हैं किसान साथियों आपको मार्केट से कौन कौन सी वैरायटी लानी है, तो टॉप 3 वैरायटीज़ मैं आपको बताऊंगा जो मैं पिछली बार यूज़ किया था और भी किसान साथियों का मैंने व्यूज़ देखा था कि सबसे अच्छा सबसे अच्छी जो वैरायटी थी वो एडवांटा की आप ADB 414 लाइए। बहुत अच्छी वैरायटी है और इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, मैंने देखा है, और उत्पादन भी बहुत अच्छा। और दूसरी जो मैं वैरायटी आपको प्रेफर करूंगा एडवांटा के बाद, वो पायनियर कंपनी की 45S46, आप ये वैरायटी लें। एक बिल्कुल मिरेकल टाइप की वैरायटी है, बहुत अच्छा प्रोडक्शन है इसमें। और तीसरी जो मैं वैरायटी आपको कहूँगा ओनी 9, ओनी सीड्स कंपनी का आता है ओनी 9। आप ये तीनों वैरायटी मेरी समझ में बहुत अच्छी वैरायटी है, मैंने इसके किसानों का रिव्यू लेके आपको ये सजेस्ट किया वैरायटी। आप इस वैरायटी का यूज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ करें। बात करते हैं किसान साथियों की ज़्यादा बढ़िया प्लांट का विकास हो, उसके लिए आपको क्या करना है कि जब मार्केट से आप सीड ले आते हैं तो अगर प्राइवेट कंपनी का किसी का सीड खरीदते हैं या घर का सीड खरीदते हैं तो आपको ट्रीट करने की ज़रूरत पड़ती है।
उसमें फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम से आप ट्रीट करते हैं प्लांट को। अगर नहीं कर रहे हैं तो आप मार्केट से अगर लाते हैं तो वो फुली ट्रीटेड होता है, तो आपको ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके साथ साथ आप क्या करें कि साथ में आप नैनो DAP, मार्केट से नैनो DAP लेके आएँ, जिसमें 8 और 16 होता है। 8% उसमें नाइट्रोजन होता है और 16% फास्फोरस होता है। आप उसको 5 ml लें, 5 ml आप ले लें नैनो DAP, और प्रति किलो 1 किलो पे 5 ml नैनो DAP लेके और प्रति किलो सीड के हिसाब से आप लेके उसको ट्रीट कर लें। ट्रीट करने के बाद एक दूसरे में मिला लें, भिगा लें पूरा सीड, थोड़ा सा उसमें पानी ऐड कर लें। थोड़ी पानी की भी ज़रूरत पड़ेगी ट्रीट करने के लिए। मेरा वीडियोज़ हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर, अगर आप उस पर जाएंगे तो आप सीड ट्रीटमेंट का आपको तरीका मिल जाएगा। तो साथियों, मैं प्रत्यक्षम किम प्रमाणम पर चलता हूँ कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती। आप देखिए, ये नैनो DAP से ट्रीटेड सीड था और इसको हमने बिजाई की है, और जितनी खादें मैंने आपको बताई DAP और सिंगल सुपर फास्ट और सल्फर और पोटास डाल के इसको बिजाई की है, बेसल डोज में मैंने डाला है। तो आप देखिए इस पौधे की आप विकास देखिए, ये पौधा कितना हेल्दी पौधा है। और ब्रांचेस देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 10 11 12 ब्रांचेस अभी इतनी छोटे प्लांट्स में दिख रहे हैं। और प्लांट कितना हेल्दी है। अभी जैसे जैसे बढ़ता जाएगा किसान साथियों, वैसे वैसे इसके ब्रांचेस बढ़ते जाएंगे। 1 फीट का भी पौधा नहीं है और 12 ब्रांचेस हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी अच्छी ग्रोथ है। और प्लांट को अगर दिखाना चाहूँ, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार इस पर फोकस करें पूरा। पत्ते की चौड़ाई आप देखिए, बहुत ही हेल्दी पौधा है। इस तरह से हमारे प्लांट में अगर मैं दिखाऊं पौधे पूरे फील्ड में बहुत अच्छे पौधे हैं। तो किसान साथियों, इसी के साथ मैं अपनी आज की इस वीडियो को मैं समाप्त करना चाहता हूं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।